एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा आपने तो खूब सुना होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में ही एक ऐसा कानून आया जिसने इस नारे की हवा निकाल दी। युवा किसी भी देश का भविष्य होता है। अगर युवा आपस में जाति के नाम पे बंटने लगेंगे तो देश का भविष्य कहां पर होगा, ये आप भली बात समझ रहे हैं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस एक बार फिर हिंसा का अखाड़ा बन गया और ऐसा हुआ कि आज तू चल तेरा नंगा परेड निकलेगा। यूजीसी के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में महिला के पीछे भीड़ भारी पड़ गई। महिला पत्रकार को 500 लोगों ने घेर कर निशाना बनाया और पहले जाति पूछी, फिर कहा आज तू चल तेरा नंगा परेड निकलेगा। आप सबको याद होगा इस जाति का जहर कहां से बोया गया। ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पत्रकारों से जाति पूछकर उनको टारगेट किया। अखिलेश यादव कहते थे पत्रकार से क्या जाति है, पत्रकार ने बोल दिया कि मैं मिश्रा हूं, तो कहते थे अपने आका से जाके ये बोल देना, अपने आका से जाके ये बोल देना। राहुल गांधी कहते थे अपने आका से ये बोल देना तुम्हारी जाति क्या है, नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आज वही जहर इतना फैल चुका है, इतना फैल चुका है, हम और आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो जाति का जहर बोया गया, उस जहर में बोने में साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि देश की सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ही राह पे चल रही है, फूट डालो राज करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस एक बार फिर हिंसा का अखाड़ा बन गया। विश्वविद्यालय में यूजीसी के समर्थन में चल रहे एक प्रदर्शन को कवर करने पहुंची महिला पत्रकार रुचि तिवारी पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। पत्रकार का आरोप है कि उन्हें उनकी जाति की वजह से निशाना बनाया गया। भीड़ के बीच उन्हें बलात्कार की धमकियां दी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल यूजीसी के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बेहद शर्मनाक और हिंसक घटना सामने आई है। ड्यूटी पे तैनात महिला पत्रकार रुचि तिवारी पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसे उन्होंने मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करार दिया। रुचि तिवारी ने बताया कि वह एक पत्रकार के तौर पर वहां रिपोर्टिंग करने गई थी, लेकिन उन्हें एक साजिश के तहत निशाना बनाया गया। घटना की शुरुआत तब हुई जब वहां मौजूद मीडिया कर्मी से ही किसी ने उनका ध्यान खींचने के लिए उनका नाम पुकारा और फिर उनसे उनका पूरा नाम और जाति पूछी गई। जैसे ही उनकी पहचान उजागर हुई, वहां मौजूद कुछ लोगों ने भीड़ को इशारा कर दिया। लगभग 500 लोगों ने उन्हें घेर कर उस महिला पर हमला बोल दिया। आप समझ सकते हैं हमारा देश कहां जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को कहां पर झकझोर दिया। यूजीसी का कोई मुद्दा नहीं था, कोई कानून नहीं चल रहा था, जो चल रहा था सब सही चल रहा था। आखिर नरेंद्र मोदी सरकार को क्या जरूरत थी यूजीसी के मुद्दे पर एक नए कानून में, यूजीसी के कानून में एक नया प्रावधान जोड़ने का। देखिए, हमले की भयावहता का जिक्र करते हुए रुचि तिवारी ने बताया कि भीड़ में शामिल लड़कियों ने उनकी गर्दन और हाथ पकड़ लिए थे। उनके कान में बलात्कार की धमकियां दी जा रही थी। रुचि के अनुसार उन पर हमला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह ब्राह्मण समुदाय से आती है। मैं देश के राजनेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में ब्राह्मण होना गुनाह है? जो इस देश की वर्तमान राजनीति चल रही है, क्या उसमें ब्राह्मण होना गुनाह है? मैं आपसे कहता हूं, कभी ब्राह्मणों को कहा जाता है कि तुम विदेश से आए हो, तुम विदेशी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अगर ब्राह्मण विदेशी है तो अंग्रेजों के खिलाफ जो उसकी आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो वो क्या था? मंगल पांडे ने क्या किया था? चाणक्य ने क्या किया था? क्या किया था चंद्रशेखर आजाद ने? क्या किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने? क्या किया था? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने उनसे कहा आज तू चल तेरा नंगा परेड निकलेगा। सोचिए, उस देश में जो देश अपने आप को 2047 तक विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, उस देश में एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो ब्राह्मण जाति से है।
एक रहेंगे तो सेफ रहेगा नारा लगाने वाले, बटेंगे तो कटेगा नारा लगाने वाले योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी इस घटना के बाद चुप क्यों है? पूरा देश जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ चुप क्यों हैं? एक महिला पत्रकार, एक भारत की बेटी को कहा जाता है आज तू चल, तेरा नंगा परेड निकलेगा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रदेशों के मुख्यमंत्री के मुख से एक शब्द नहीं निकलता, विपक्ष के नेताओं से एक शब्द नहीं निकलता एक महिला पत्रकार के लिए। साथ वहां मौजूद पुरुष उन्हें सबक सिखाने की बात कर रहे थे। पत्रकार का कहना है कि यह पूरी घटना करीब आधे घंटे तक चली। इस दौरान उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे वह बेहोश हो गई। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि हमला करने वाले छात्र नहीं बल्कि यूजीसी के गुंडे थे, जो केवल हिंसा के इरादे से वहां आए थे। प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए रुचि ने कहा कि जब उन पर हमला हो रहा था तब पुलिस ने शुरुआत में कुछ नहीं किया, वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाई। उन्होंने बताया कि लॉ फैकल्टी के कुछ सदस्यों ने इंसानियत दिखाई और कुछ महिला पुलिसकर्मियों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। रुचि ने इस पूरी घटना को अपनी हत्या की कोशिश बताया और वीडियो साक्ष्य हर जगह मौजूद है। इसमें साफ हो जाता है कि किसने किसे भड़काया। फिलहाल पुलिस ने नाम मात्र का एक एफआईआर दर्ज कर लिया है और पत्रकार ने देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा जताया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आप समझिए पूरा मामला क्या था। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को माहौल तब गर्मा गया जब 8 फैकल्टी के बाहर यूजीसी के समर्थन में हो रहा एक प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। वहां मौजूद लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्र संगठनों के बीच पहले तीखी नारेबाजी हुई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई। यह विवाद कैंपस से निकलकर रात में मॉरिस नगर थाने तक जा पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में छात्रों ने जमा होकर प्रदर्शन किया। इसी दौरान ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामला और गर्मा गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर जांच कर रही है और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। हाल में ही दिल्ली के जेएनयू मतलब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए जाने की बात सामने आई थी। जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों ने जमकर हंगामा भी किया था। इसके अलावा जेएनयू के छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों पर लगी रोक के विरोध में प्रदर्शन किया था, जिसमें ब्राह्मणवाद का पुतला भी जलाया गया था। प्रदर्शन के दौरान सामंती ब्राह्मणवादी दबाव के आगे झुकने से इंकार करो, कहा जाता है कि सामंती ब्राह्मणवादी दबाव के आगे झुकने से इंकार करो और बीजेपी सरकार की सच्चाई उजागर करो जैसे नारे लगाए गए। वहीं कुछ बैनरों पर आपत्तिजनक नारे भी लिखे होने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जनवरी 2026 में आए नए नियमों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। उन्होंने साफ कहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे समाज में भेदभाव बढ़ने का खतरा है। अदालत ने आदेश दिया कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं होती तब तक 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भेजकर इस पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च 2026 की तारीख तय की है। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के मंदिर में जाति होनी चाहिए? जब भगवान के मंदिर में जाति नहीं देखी जाती तो शिक्षा के मंदिर में तो जाति क्यों देख रही है सरकार? क्या ये पूरा जो झगड़ा है नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा बोया गया बीज है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।